मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र भाग 4 पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत देव के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। श्रृंगार के अंतर्गत संयोग 10वां पद है। खेलत फाग खिलार खरे, अनुराग भरे बड़वाग कनाही। एकई भवन में दोन देख करी एक चातुरताई। लाल गुलाल सो लीनी मुट्ठी भर, बाल के भाल की ओर चलाई। बा दिग मूंद उतय चितई, एक इन भेंट इते वृषभान की जाई। अब थोड़े शब्दों की व्याख्या देख लीजिए। यहाँ फाग शब्द आया है। फाग कहते हैं होली का रंग। खिलार है, खिलाड़ी को कहते हैं। खरे, खड़े होने, सच्चे रूप में। अंडा कहते हैं प्रेम को, स्नेह को। भौंत कहते हैं भवन को, घर को। बाल, स्त्री को। भाल, मस्तिष्क को, ललाट को। दिग, आँखों को कहते हैं। वृषभान की जाई, वृषभान की पुत्री राधा के लिए आया है। यहाँ पर संयोग श्रृंगार के अंतर्गत महाकवि देव इस पद के अंतर्गत होली के फाग, होली के अंतर्गत जो रंगों का फाग गुलाल होता है, उसका चित्रण करते हुए श्री कृष्ण व राधा के मिलन की चातुरताई युक्ति से इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि होली के फाग का रंग खेलने के लिए जब खड़े लोग इकट्ठे होते हैं तो कवि कह रहा है यहाँ पर, खेलत फाग खिलार खरे। होली के फाग को खेलने के लिए खिलाड़ी खड़े हुए हैं। और अनुराग भरे बड़भाग कनाई। कृष्ण का बड़ा भाग्य है कि वो अनुराग से भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, स्नेह से भरे हुए हैं। वे भी फाग खेलना चाह रहे हैं राधा के साथ। एक ही भवन में दोहुन देख के, एक ही भवन में, एक ही घर में दोहुन देख के, माने राधा और कृष्ण दोनों को देख करके देव करी एक चातुरताई। महाकवि देव कह रहे हैं कि कृष्ण ने राधा को एक दोनों स्थानों पर खेलने के लिए खड़ा देखा तो कृष्ण ने बड़ी ही चतुराई से कार्य किया। कार्य क्या किया? लाल गुलाल सो लीनी मुट्ठी भर। कृष्ण ने लाल गुलाब की मुट्ठी भर करके बाल के भाल की ओर चलाई। बाल राधा के, राधा बालिका के, भाल माने मस्तिष्क की ओर मुट्ठी भर फेंक दी। राधा के मस्तिष्क की ओर गुलाल को फेंक दिया। गुलाल ज्यों ही, गुलाल लगने के कारण ज्यों ही राधा ने अपनी आंखें बंद की, वा दृग मूद उतय चितई उन। गुलाल लगने से राधा ने ज्यों ही अपनी आंखों को मूंदा, तब चितई इन भेंट इते वृषभान की जाई। तब श्री कृष्ण ने राधा अर्थात वृषभान की पुत्री राधा से भेंट करके, अर्थात आलिंगनबद्ध करके उसे अपने स्नेह प्रेम में बांध दिया और स्नेह से एकाकार हो गई। कहने का मतलब है यहाँ राधा और कृष्ण का मिलन एक बहाने के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कवि ने यह चमत्कार प्रस्तुत करके कहा है देव ने कि एकमात्र गुलाल के माध्यम से राधा को किस प्रकार से आकर्षण किया गया और दोनों स्नेह से एकाकार हो गई।